सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आशा करते हैं सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन श्रृंखला में हम ज्ञान सागर पाठ 11 सितारों से आगे का पठन कार्य करेंगे। ये एक विभागीय रचना है जिसकी लेखिका जो है प्रेमलता गर्ग हैं। इस पाठ के माध्यम से कल्पना चावला की जो जीवनी है, कल्पना चावला का जो जीवन है, उसके बारे में बताया गया है। यानी सितारों से आगे नामक पाठ में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला के अदम्य लगन और उत्साह का वर्णन है, जिसके बल पर उन्होंने अंतरिक्ष में जाने के अपने सपने को साकार किया। उनका प्रेरणादायी एवं मनोबल बढ़ाने वाला विचार व्यक्ति को कुछ नए करने की प्रेरणा देता है। अर्थात यदि कुछ नया करने की लगन और उत्साह व्यक्ति के मन में हो तो वो उसे अपने लक्ष्य के समीप जरूर लेकर जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 11 सितारों से आगे का पठन कार्य। कल्पना चावला ने जो स्वप्न बचपन में देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत ही लगन और मेहनत से काम किया तथा अपना लक्ष्य प्राप्त किया। तो लेखिका कहती हैं, कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। यानी यदि हमारे अंदर कोई लगन है, विश्वास है कि हमें कुछ नया करना है और हम रास्ते में आने वाली मुसीबतों का सामना करते हैं, तो मंजिल को प्राप्त करने में हमें कोई भी नहीं रोक सकता। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। यानी कल्पना चावला का जो ये स्वप्न था अंतरिक्ष की सैर करने का, वो बचपन से ही रहा है। बचपन से ही उनके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। धुन सवार होना यानी लगन थी। वो बचपन से ही अपने इस सपने को संजोए हुए थी कि उसे अंतरिक्ष यात्री बनना है। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था, मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एडी चोटी का जोर लगा दिया। एडी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, बहुत प्रयास करना। यानी कल्पना ने एक बातचीत में बताया था कि मैं जो है बचपन से ही अंतरिक्ष यात्रा करना चाहती थी, अंतरिक्ष में जाना चाहती थी और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैंने जो है बहुत प्रयास किए हैं, बहुत मेहनत की है। कल्पना चावला का जन्म 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला तथा माता का नाम संजोती था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में सब उसे प्यार से मोंटू कहते थे। यानी कल्पना चावला और जो है वो 4 भाई बहन थे। कल्पना चावला सबसे छोटी थी और घर में प्यार से उसे मोंटू कहकर बुलाया जाता था। परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती, यह उसके परिवार का मूल मंत्र था। यानी कल्पना के परिवार में भी यही मूल मंत्र अपनाया जाता था। सभी लोगों की सोच ही यही थी कि यदि हम परिश्रम करते हैं, सच्चे मन से मेहनत करते हैं, तो हमें जो है अपना लक्ष्य जरूर मिलता है और इससे कभी भी हमारा नुकसान नहीं होता। कल्पना ने इसे आत्मसात भी किया। आत्मसात का मतलब होता है अपनाना, कि कल्पना ने भी अपने जीवन में इसी मूल मंत्र को अपनाया कि मेहनत करने से कभी भी हानि नहीं होती। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। निकेतन वैसे तो घर को कहा जाता है, यानी टैगोर बाल निकेतन जो स्कूल का नाम था, तो कल्पना की जो आरंभिक यानी शुरू की पढ़ाई थी वो टैगोर बाल निकेतन में हुई थी। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उसने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उसकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा
और आगे बढ़ने में मदद की। यानी जब कल्पना 8वीं कक्षा में थी तो उसने अपनी माँ के सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि वो इंजीनियर बनना चाहती है। तो उसकी माँ ने भी इस कार्य में उसका साथ दिया और उसकी भावनाओं को समझा। रूढ़ियों को तोड़ने के कल्पना के प्रयास किसी न किसी रूप में परिवार में विवाद खड़े कर देते थे। रूढ़ियां यानी जो पुरानी रीतियां होती हैं, पुरानी परंपराएं, कि जैसे वो पुरानी परंपराओं को तोड़कर एक लड़की होकर इंजीनियर बनना चाहती थी, आकाश में जाना चाहती थी, तो उसका जो ये लक्ष्य था वो कहीं ना कहीं परिवार में झगड़े का कारण भी बन जाता था। अपने गुरुजनों के प्रति कल्पना के मन में जो सम्मान था उसकी अभिव्यक्ति उसके ही शब्दों में, यानी कल्पना जो है अपने गुरुजनों का, अपने अध्यापकों का बहुत सम्मान करती थी और उसके लिए उसने एक बात कही थी कि जो व्यक्ति कुछ करते रहने के लिए उत्साहित तथा तत्पर रहता है उसी से मुझे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। यानी ये पंक्ति उसने अपने अध्यापकों के लिए कही थी कि जीवन में जो व्यक्ति कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है उसी से मुझे भी प्रोत्साहन यानी मेरा उत्साहवर्धन हुआ है। मेरे अध्यापक जितना परिश्रम अपने पाठ्यक्रम पूरा करने में लगाते हैं, जो अतिरिक्त समय हमारे प्रयोगात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए देते हैं तथा छात्रों के नए विचार, नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें याद कर सोचती हूँ कि उन्हें यह सब करने के लिए उन्हें कितना धैर्य रखना पड़ता होगा। धैर्य यानी उन्हें कितना विश्वास रखना पड़ता होगा कि एक अध्यापक जो है एक बच्चे के ऊपर कितना समय लगाता है, कितना समय उसको देता है कार्य पूरा करने के लिए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कल्पना चावला ने अपने गुरुजनों का आभार प्रकट किया है और उसकी नज़रों में अपने गुरु की, अपने अध्यापकों का बहुत सम्मान था। कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति। जुझारू प्रवृत्ति होती है मुसीबतों से लड़ने की आदत। यानी कल्पना चावला का सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण था एक तो उसकी लगन और एक उसकी मुसीबतों से लड़ने की ताकत, जिसके बल पर उसने सफलता प्राप्त की। प्रफुल्ल स्वभाव तथा बढ़ते अनुभव के साथ कल्पना न तो काम करने में आलसी थी और न ही असफलता से घबराने वाली थी। यानी यहाँ पर बताया गया है कि काम करने की जो उसकी लगन थी, प्रफुल्ल स्वभाव यानी स्वभाव से वो बहुत खुश रहती थी, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचती थी, किसी भी कार्य को लेकर उसके मन में कभी भी आलस नहीं आता था। यानी वो कोई भी काम जो है आने वाले समय पर नहीं छोड़ती थी और ना ही जीवन में आने वाली असफलताओं से वो घबराती थी। यानी दृढ़ निश्चय के साथ वो आगे बढ़ती रहती थी। धीरे धीरे निश्चय पूर्वक युवती कल्पना ने स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर काम किया। यानी उसने अपने मन में कभी भी स्त्री पुरुष यानी आदमी और औरत का भेदभाव नहीं आने दिया। यानी कि वो लड़की है तो कोई काम नहीं कर सकती, तथा कक्षा में अकेली छात्रा होने पर भी उसने अपनी अलग छाप छोड़ी। यानी पूरी कक्षा में वो एक अकेली लड़की होती थी, फिर भी वो घबराई नहीं, उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और सबके सामने अपनी अलग पहचान बनाई। दृढ़ संकल्प वाली कल्पना अन्य लड़कियों की तरह स्नातक के बाद वैवाहिक संस्कार तथा अच्छी नौकरी के विषय में न सोचकर कुछ अलग सोचती थी। यानी कल्पना की जो सोच थी वो सभी लड़कियों से अलग थी कि उसने ये नहीं सोचा था स्नातक यानी बीए करने के बाद वो शादी करेगी या नौकरी करेगी, ऐसी उसकी सोच नहीं थी। वो सभी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बावजूद वह महाविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलकूद आदि में पूरा सहयोग देती थी। यानी इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, वो बहुत मुश्किल होता है और उसमें हम समय बहुत कम निकाल पाते हैं। इसके बावजूद भी कल्पना चावला कॉलेज में होने वाली जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियां थी, जो भी प्रोग्राम होते थे, जो खेल कूद होते थे, उन सभी में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी।
अपनी उच्च शिक्षा के लिए कल्पना ने अमेरिका जाने का मन बना लिया। यानी अब जो है वो आगे की शिक्षा के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। उसने सदा अपनी महत्वाकांक्षा को मन में संजोए रखा। महत्वाकांक्षा होती है यानी उसकी जो इच्छा थी उसने वो हमेशा अपने मन में रखी, उसको कभी भूला नहीं, यानी उसको सहेज कर रखा। शैक्षणिक कार्यक्रम में आनंदानुभूति करते हुए उसे अपना ध्येय पूरा करने में आसानी हो गई। यानी शैक्षणिक कार्यक्रम, शिक्षा के जितने भी कार्यक्रम थे उनका वो आनंद उठाती थी। उसके साथ साथ उसने अपना ध्येय यानी उसका जो लक्ष्य था उसको पूरा करने में उसे आसानी हुई। उसने 27 नवंबर 2002 को टेक्सास विश्वविद्यालय के एक समाचार पत्र को बताया कि मुझे कक्षा में जाना और उड़ान क्षेत्र के विषय में सीखने व प्रश्नों के उत्तर पाने में बहुत आनंद आता था। यानी उसे एक इंटरव्यू के दौरान एक समाचार पत्र को बताया था कि मुझे कक्षा में जाना बहुत अच्छा लगता था और उड़ान का जो क्षेत्र था उस विषय में प्रश्नों को सीखने, उनके उत्तरों को जानने में मुझे बहुत मजा आता था। यानी वो जो कार्य था वो बड़ा आनंद के साथ मैं करती थी। अमेरिका पहुंचने पर उसकी पहली भेंट लंबे कद के एक अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से हुई। कल्पना ने हैरिसन के निवास के निकट ही अपना एक अपार्टमेंट में अपना आवास बनाया। यानी जिससे सबसे पहले मुलाकात हुई थी जीन पियरे हैरिसन, उन्हीं के घर के पास ही कल्पना ने अपना एक छोटा सा घर बना लिया। इससे विदेशी परिवेश में ढलने में कल्पना को कोई कठिनाई नहीं हुई। यानी जीन पियरे की मदद से कल्पना जो है विदेशी वातावरण में आसानी से ढल गई। कक्षा में ईरानी सहपाठी इराज कलखोरन उसका मित्र बना। यानी घर में तो जो है जीन पियरे हैरिसन ने मदद की और कॉलेज के अंदर ईरान का जो उसका सहपाठी था, उसके साथ जो पढ़ने वाला व्यक्ति था इराज कलखोरन, वो उसका दोस्त बन गया। ईरानी मित्र ने कक्षा के परिवेश तथा उससे उत्पन्न समस्याओं को भांप लिया और उसे वहां के तौर तरीके समझाने लगा। यानी इराज कलखोरन ने कक्षा के परिवेश यानी कक्षा के वातावरण में कल्पना चावला को जो समस्याएं आ रही थी उनको वो जान गया था और उसी के आधार पर उसने कल्पना चावला को उसकी मदद की, उसके तौर तरीकों को वो समझाने लगा। कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। यानी यहाँ पर दिखाया गया है कि आम लड़कियों की तरह कल्पना भी जो है वो शर्मीले स्वभाव की थी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी श्रोता थी। श्रोता यानी वो सबकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती थी, समझती थी। पहले स्तर में उसने परिसर के वातावरण में सब कुछ जान लिया था। यानी पहले ही सेमेस्टर के अंदर उसने वहाँ का जो क्षेत्र था उसके वातावरण को अच्छे से समझ लिया था। उसका पूरा सप्ताह कक्षा तथा पुस्तकालय में ही बीतता था। यानी कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करती थी, या तो वो क्लास में रहती थी या लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में जाकर पढ़ती थी। वह रोज पुराने भवन में अपनी प्रयोगशाला में जाती थी, वातानुकूलित न होते हुए भी। यानी वहां पर कोई भी एसी वगैरह नहीं था, वह घंटों वहां प्रयोग करती रहती थी। प्रयोगशाला में उसका साथ देने के लिए तकनीशियन उसके साथ रहता था। कल्पना एक अन्य भारतीय लड़की के साथ रहती थी। चाय की चुस्कियों के बीच वह अपने साथियों से अनेक विषयों पर परिचर्चा करती थी। यानी हर समय जो है कल्पना अपने लक्ष्य को ध्यान में रखती थी और समय बर्बाद न करते हुए उसको जितना भी समय मिलता था वो हमेशा उसके बारे में ही यानी अपने विषयों को ही जानती रहती थी। ऐसे ही क्षणों में एक दिन कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ान भरने की अपनी इच्छा व्यक्त की। जीन पियरे से कल्पना की भेंट धीरे धीरे मित्रता में बदल गई। यानी जीन पियरे से उसकी जो है वो दोस्ती हो गई। विश्वविद्यालय परिसर में ही फ्लाइंग क्लब होने से
कल्पना प्राय वहां जाने लगी थी। यानी विश्वविद्यालय के अंदर ही फ्लाइंग क्लब यानी उड़ान का जो क्षेत्र था वो वहीं था, इसलिए कल्पना प्राय वहां पर जाने लगी थी। फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ जीन पियरे एक अच्छा गोताखोर भी था। यानी जीन पियरे जो है वो भी फ्लाइंग क्लब का एक छात्र था और एक अच्छा गोताखोर भी था। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। आशा करती हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और यही कार्य आप घर पर करने का प्रयास करेंगे। यानी पाठ का पठन कार्य करेंगे, पाठ को अच्छे से समझेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।